ये क्या है? ये है इसकी असलियत। मुर्गा बनो, जैसे हमें क्लास में पनिशमेंट मिलती है वैसे। पर क्यों? मैंने तो अपना काम। मेरी गुलाम होना, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, वरना अपने पापा की नौकरी भूल जाओ। हमारे रास्ते की रुकावट और कोई नहीं, सिर्फ वैष्णवी है। उस रुकावट को दूर करने के लिए हमें उसके गले से वो लॉकेट उतरवाना ही पड़ेगा। पर कैसे? वो मैं जानती हूँ। ये लो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी कैसी मदद चाहिए आपको जिसके लिए इतनी सारी मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। क्या हो रहा है ये मुझे? मन इतना क्यों घबरा रहा है? लगता है अम्बिका ने कुछ बहुत बुरा होने से बचा लिया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बस मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मिस्टर पुरोहित, चिराग के इस बिहेवियर के लिए क्या मैं इससे प्राइवेटली कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे एक बार चिराग को जाकर देख लेना चाहिए। खत्म कर दो चिराग। आज अपने दुश्मन को खत्म कर दो। शैतानी ताकत से उसकी सात्विक शक्तियों पर प्रहार करो। मार दो उसे चिराग। खत्म कर दो। सकता है। वैष्णवी फिर से नहीं बच सकती है। आज रात उसे मरना ही होगा। वैष्णवी, वैष्णवी, देखा, इस बार भी तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। खत्म कर दो, मार दो विद्या को। चिराग, ये तुम क्या कर रहे थे? उस बेचारी की जान लेना चाहते थे? मैं जानती हूँ चिराग, तुम्हें उसकी ममता रोक रही है। भूल जाओ उसकी ममता को, भूल जाओ कि वो तुम्हारी माँ है। चिराग, चिराग, तुम्हें मोह, ममता, प्यार, इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। चिराग, तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। नहीं, मैं अपनी मम्मी को नहीं मार सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं अपनी मम्मी को नहीं मार सकता। चिराग शांत हो जाओ। चिराग, चिराग शांत हो जाओ बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। चिराग, चिराग आंखें खोलो। चिराग आंखें खोलो बेटा। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? विद्या आंटी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तुम ठीक तो हो ना? आंटी, चिराग को क्या हुआ है? वैष्णवी, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, हम कल बात करेंगे। वैष्णवी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। पता है, कल रात को मैंने अजीब सा सपना देखा, जैसे मैं किसी ऊंचाई से गिर रही हूँ। मुझे जब भी डर लगता है या कोई ऐसा वैसा सपना देख लेती हूँ, तो मेरे सपने में अम्बे माँ ही मेरी रक्षा करती थी। पर इस बार सपने में अम्बे माँ नहीं, अम्बे माँ की रूप में आपने मेरी रक्षा की थी। फिर मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा मैं यहाँ पैसेज में थी और सामने आप खड़ी थी। जिसे ये सपना समझ रही है, वो सपना नहीं हकीकत है। वो हकीकत जिसमें इसकी जान भी जा सकती थी। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि कल रात मैं बाहर कैसे पहुँच गई और आप मेरे सपने में अम्बे माँ बनकर क्यों आई थी। और चिराग, वो भी तो यहीं था, वो यहाँ क्या कर रहा था? जब मैंने आपसे पूछा, तभी आपने कहा मैं कल सुबह को बताऊंगी। बताइए ना, सच क्या है? इसके सवालों का क्या जवाब दूं? इस भोली भाली बच्ची को इतनी कड़वी सच्चाई कैसे बता दूं? बताइए ना, सच्चाई क्या है? वैष्णवी, आज नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मैं सच्चाई जरूर बताऊंगी। पर एक बात मैं तुम्हें बता सकती हूँ, अम्बे माँ ने कुछ सोच समझकर हम दोनों में एक अनजाना सा बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता जोड़ दिया है। वैष्णवी, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? पता नहीं, कहीं गुम हो गया। मैंने घर में हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं मिला ही नहीं। अम्बे माँ के लॉकेट के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर लॉकेट अचानक गुम कैसे हो गया? कल रात वैष्णवी के साथ जो कुछ हुआ, उसका और लॉकेट के गुम होने का कोई ना कोई संबंध जरूर है। किसी ने उस लॉकेट को चोरी तो नहीं कर लिया? नए मोबाइल की आदत नहीं है। वो क्या है, टच स्क्रीन फोन है ना, तो गलती से गलत बटन दब गया और फोन कट हो गया। ना ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उसे ऐसा गायब करूंगी कि वो सोचती रह जाएगी कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गए। अरे, तुझे मैंने दूध लेने के लिए भेजा था ना, और तू यहीं खड़ी है। चल जा, जल्दी से दूध लेके आ। अरे, अपने बाप की नौकरी वापस चाहिए या नहीं? चुपचाप ये लॉकेट उतार और नौकर बन के गुलामी कर चिराग की। शांति जी आज बहुत अलग लग रही है। उनका फोन और साड़ी भी काफी महंगे लग रहे हैं। भाई, वैष्णवी का लॉकेट इन्होंने तो नहीं चुराया? पता नहीं ये मालकिन अपने आप को क्या समझती है। इससे घूर घूर के देख रही थी मुझे। आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने। काफी महंगे होगे ना? और एक ही दिन में कितना कुछ खरीद लिया आपने। ये जरी वाली महंगी साड़ी, ये परफ्यूम और टच स्क्रीन वाला नया फोन भी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
कहीं अपनी आत्मा को तो नहीं बेच कर आई शैतान को? मुझे किसी शैतान से क्या लेना देना? वो मैं, हाँ, लॉटरी जीती थी ना, उसके पैसे से ये सब आया है। अच्छा, तो उस लॉटरी की कीमत तुमने वैष्णवी का लॉकेट चुरा कर चुका दी। देखिए, वैष्णवी मेरी बेटी है। उसका लॉकेट मैं किसी को दूं या नदी में फेंक दूं, आपसे मतलब? तो मेरा शक गलत नहीं था। मुझे वो लॉकेट चाहिए, अभी के अभी, वरना क्या करेगी आप? चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाऊंगी। लॉकेट देती हूँ। काम्या बहुत बड़ा खेल खेल रही है भाभी। उसने वैष्णवी की माँ को लालच देकर सबसे पहले उसके गले से ये लॉकेट उतरवाया, फिर चिराग को वैष्णवी को मारने के लिए भेज दिया। विद्या, चिराग के लिए, वैष्णवी के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए हर पल खतरा बढ़ते जा रहा है। इससे पहले कि काम्या चिराग को किसी का कातिल बना दे, मुझे चिराग के अंदर बस रहे उस शैतान को पूरी तरह से मिटाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। पर हम क्या कर सकते हैं विद्या? भाभी, कोई तो होगा जो शैतान और काली शक्तियों को हराने में मेरी मदद जरूर करेगा। शैतान को हराने का एक उपाय है, गुरुजी की दी हुई किताब में। वो किताब अभी भी हमारे मठ में सुरक्षित है। भाभी, रास्ता मिल गया। यशोधन जी का शिष्य शिशुपाल हमारी इसमें जरूर मदद करेगा। हाँ, तो उन्हें कॉल करो, हम अभी जाके उनसे मिलते हैं। पर मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है। हाँ, उनसे मिलने के लिए हमें मठ में जाना होगा। हाँ, तो चलो हम मठ चलते हैं। लेकिन भाभी, काम्या अपने हार से चुप नहीं बैठेगी। अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने फिर से चिराग को उकसाया तो जाने से पहले मुझे चिराग की सुरक्षा का इंतजाम करना ही होगा। आपको ये लॉकेट कैसे मिला? ये अम्बे माँ का आशीर्वाद है ना, तो समझ लो उन्होंने ही ढूंढ दिया। अब तुम इसे अपने गले से कभी मत उतारना। और हाँ, और इन्हें भी तुम अपने पास हमेशा रखना। वैष्णवी, मैं कुछ देर के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम इसी कमरे में रहना। चिराग का ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, चिराग को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। प्रॉमिस, नहीं जाऊंगी। अगर इसकी नींद खुल गई और इसने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा तो? तुम चिराग की चिंता मत करो, इसकी नींद नहीं खुलेगी। पर तुम्हें कैसे पता कि उसकी नींद नहीं खुलेगी? चिराग की तबीयत सुबह से ही खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने चिराग के लिए कुछ मेडिसिन दी थी। उससे चिराग कुछ घंटों तक आराम से सोया रहेगा। इससे पहले माँ घर में किसी से पूछे कि हम कहाँ गए, हमें मठ में शिशु जी से बात करके जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें किसी से मठ का रास्ता पूछना होगा। भाभी, सुनिए भाई साहब,
तुम यहाँ? देवांग, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ फील्ड इंस्पेक्शन के लिए आया था। पर तुम कहाँ जा रही? मैं और शीला भाभी वो हम दोनों मंदिर गए थे और मैंने इससे कहा कि मेरे काका जो गोंदाल में रहते हैं, कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो हम बोले थोड़ा मिल के आते हैं उनसे। कुंडाल तो 40-50 किलोमीटर दूर है। चलिए मैं आप लोगों के साथ ही चलता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना देवांग, आप अपना काम कीजिए, हम चले जाएंगे। मैं शीला भाभी को। मेरा काम यहाँ पर हो गया है, अब जब रास्ते में मिल ही गए हैं तो साथ ही चलते हैं। हेलो हेलो, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। काम्या मैम ने फोन क्यों काट दिया? चिराग का फोन वैष्णवी ने क्यों उठाया? चिराग खुद कहाँ है? और उसने वैष्णवी को अपने फोन को हाथ भी कैसे लगाने दिया? कितनी उम्मीद से आए थे कि आज हमें शैतानी ताकत से लड़ने का रास्ता जरूर मिल जाएगा, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि हम मठ पहुंच ही नहीं पाएंगे। और उधर वो काम्या सर पर तलवार बनकर लटक रही है। अगर उसने चिराग को फिर किसी की जान लेने या फिर कोई खतरनाक काम के लिए उकसाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? हर बार तो किसी को बचाने नहीं पहुंच सकती और चिराग की वजह से किसी की जान भी जा सकती। अब मैं क्या करूं? क्या बात है विद्या, कुछ सोच रही हो? नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई परेशानी है? नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। हेलो, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। सॉरी, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, एक अर्जेंट काम आ गया है। कोई बात नहीं देवांग, आप अपना काम कीजिए, हम चले जाएंगे। भाभी, यहाँ से आगे रास्ता बहुत तंग है, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। पर तुम्हें यहाँ से मठ का रास्ता याद तो है ना? कितना सुनसान रास्ता है ये। हाँ, पर लगता है ये वही रास्ता है। विद्या, यहाँ तो आगे रास्ता ही बंद है। हाँ भाभी, पर मठ तो यही था। लगता है हम गलत रास्ते आ गए हैं।
यहाँ मठ था ना जहाँ यशोधन जी ने। जी हाँ, मठ यहीं पर था। पर जिन परिस्थितियों में यशोधन जी की मृत्यु हुई, शैतानी ताकतों ने मठ को अपवित्र कर दिया था। इसलिए उस मठ को तोड़कर दीवार बना दी गई। तो इसका मतलब अब मठ है ही नहीं? नहीं, सुनने में आया था कि पुराना मठ टूटने के बाद कहीं दूसरी जगह नया मठ बना दिया गया है। तो क्या आप हमें नए मठ का रास्ता बता सकते हैं? जी नहीं, नया मठ कहाँ है ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, नमस्ते। अब हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ? इतनी दूर आके भी क्या अब हमें खाली हाथ घर जाना पड़ेगा?